कैश कॉन्ट्रा है, नहीं समझा? बैंक में पैसा डाला बिजनेस में, सो टू कैश विच कॉलम? बैंक, और बाय बैंक विच कॉलम? कैश। ओके, हेलो, then withdrew from bank 800 for office use and 200 for personal use. क्या वो 800 के अंदर 200 पड़ा है? अलग है। तो withdrew from bank 800 का क्या एंट्री है? Cash to bank, which is again a contra. So to bank, cash column, and buy cash, bank column. Is it clear? Hello. What about personal use? Buy drawings. Buy drawings. Clear? Paid by check 250 and paid in cash 275 to Satyajit in full settlement of 550. कैश में जाएगा बैंक में भी। हाँ, तो 2 की बाय सत्यजीत। हाँ, ये कितना है? 215 बैंक कॉलम, 275 कैश, और 25 रुपया डिस्काउंट कहाँ जाएगा? डिस्काउंट विल गो इन जेबी। क्या हुआ? थोड़ा चेक, थोड़ा कैश मिला। ट्रांसफर 2000 फ्रॉम सेविंग्स टू करंट, ये कौन सा है? ये कैपिटल। सो बैंक टू व्हाट? कैपिटल। सेविंग पता है ना सबको? सेविंग घर का होता है। हेलो, अभी सीन अलग है थोड़ा सा, यहां तक आ जाओ। 25th वाला ध्यान से फोकस। 25th वाला, one of the debtors, Miss Ashish, Mr. Ashish, to the extent of 6,000 became insolvent and nothing could be recovered from his estate except an old furniture of 1,000 which was sold by us in the market for 250. ऐसा शिफ्टी लगाएगा। एक डेटर था, उससे कितना ले रहा था? 6,000। लेकिन उस डेटर ने क्या दिया? 1,000 का, तो बाकी 5 क्या हुआ? तो वो पहला ट्रांजैक्शन है। तो डेटर से फर्नीचर आया और बैड डेट हुआ, तो क्या है? सिविल का बाद में, पहले फर्नीचर आया तो नोट में जाएगा। एंट्री क्या होगी? फर्नीचर बैड डेट टू आशीष, मिस्टर आशीष। ओके, तो ये समझ आया? रियान को समझा? तो 1, 5 और 6 हो गया। ये बैड डेट है, लिख दो। 7th वाला का नोट लिख दो, दिस इज ऑन 25th। ओके, फर्नीचर एंड बैड डेट फ्रॉम आशीष will be recorded in JP. Furniture and bad debt from Ashish will go in JP. Okay, ये समझा? अब उसने 1,000 का फर्नीचर दिया, हमने सोचा क्या ही करेंगे फर्नीचर का, चलो बेच के आते हैं। तो बेचने गए, तो ये बोला 1,000 का नहीं है, 250 का, आपको चुना लगा। ओके, तो और 1,000 का फर्नीचर कितने में गया? तो 750 का लॉस, और वो कैश में बेचा है, तो एंट्री क्या होगी? कैश लॉस टू फर्नीचर। कैश लॉस टू फर्नीचर, तो यहाँ क्या लिखूं? टू फर्नीचर, कैश कॉलम कितना, और इसका लॉस कहाँ जाएगा?
तो यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, दैट विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन जेपी. लॉस ऑन सेल वही नोट में लिख सकते हो, अलग से नोट लिखा तो भी चलेगा. लॉस ऑन सेल विल बी गोइंग इन जेपी. लॉस ऑन सेल विल बी रिकॉर्डेड इन जेपी. लॉस ऑन सेल विल बी रिकॉर्डेड इन जेपी. ओके, समझ में आया? दो ट्रांजैक्शन हुए थे, पहले में 1000 का फर्नीचर आया, दूसरे में 250 में उसको बेचा, 750 का लॉस. कूल. पेड ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ 500 इनटू बैंक. आता है कैसे करना है? अभी करना है. वर्किंग नोट बनानी है. क्या करोगे? कैश का डेबिट माइनस क्रेडिट. सिंपल है ये कैलकुलेशंस. 6 plus 3 9 10 12 13050 आ रहा है कैश का डेबिट माइनस नहीं है और 3250 6500 8425 इधर आ. सो 5425. 5425 का बैलेंस है कैश में, लेकिन क्या बोला है? एक्सेस ऑफ 500. तो 500 रुपया हटाओ. 4925. चेक कर लो जरा कैलकुलेशन. हाँ 5425 नहीं है. 4425 एक मिनट. 5000 5625 4625 minus 500 is 4125. बट ये राइट है क्या? पहले 3000 नहीं. हाँ 3250 13250 है ना? बराबर है. 1305 ये तो राइट है. वो वाला देखो 3500 7000 8400 8000. हाँ ये वाला रॉन्ग है. क्रेडिट वाला है ना. 6500 7000 8400 8600 8700. was 8700 आ रहा है. So this is 93750 आ रहा है. Required is 500. तो excess is 3250. 3250 डाल दिया बैंक में तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैश. बैंक कॉलम 3250 और बाय बैंक कैश कॉलम 3250. Is it clear? हेलो क्या टोटल सब करो. कैश में कितना आएगा बैलेंस? 500 ही आएगा है ना. कैश का 500 ही आएगा. बैंक का करो. बैंक का क्या आ रहा है? डेबिट बना रहा है क्रेडिट बना रहा है? ओडी आ रहा है. पहली बार ओडी आ रहा है. देखो ध्यान से. बैंक का क्रेडिट इज लेटर राइट. 3 plus 2 5500 6300 6750. डिफरेंस क्या आ रहा है देखो अभी. 3 plus 2 6250. 500 आ रहा है आई थिंक है ना.
Thank you. लेकिन क्या लिखूं मैं यहाँ पे? The balance of 435 580. वाह, पर हाँ। अच्छा एक मिनट, तो ये गलत है। 13 minus 8 sir calculator 3 4 4350 4350 minus 500 is 3850। तो ये 3850 है, 3850। ये तो फाइन। अभी कौन सा साइड बैंक का बढ़ा है? देखो, डेबिट है क्रेडिट है? डेबिट ही बढ़ा है। नहीं ये 6850 है ना ये। चेक करो। नॉर्मल ही आ रहा है, ओडी नहीं आ रहा है। 500 और 100 नॉर्मल है। सर ओडी आ रहा है? ओडी आ गई तो टू बैलेंस शीट। ओडी किधर जाएगा? तो टू बैलेंस और बाय बैलेंस। हाँ दोनों है। सुनो, अगर ओडी आता ना तो इधर आता टू बैलेंस जो बन गया था बाय बैलेंस। वेट वेट वेट, एंड बाय बैलेंस सीडी इधर रखिए, टू बैलेंस समझा? वेट बोल रहा हूँ। आर यू मैड फादर? सिट देयर इडियट। होमवर्क सब ले लो फटाफट। सम नंबर 13 ध्यान से देखो। सम नंबर 13 लिख रहे हैं? उसमें अभी बहुत सारे जगह पे है ना चेक्स आए हैं, चेक रिसीव किए हैं, लेकिन वो चेक सेम डे डिपॉजिट या कहीं तो एंडोर्स हुआ है, तो वो सारे चेक के लिए क्या लिखना है? कैश। फॉर एग्जाम्पल सी लुक एट ट्रांजैक्शन नंबर 23 देखो। Received a check of 1000 from Vivek and deposited it into bank. Same day आया बैंक में डाला, which call? Bank. 24 received a cross check towards dividend. Bank. 25 received a check of 1350 from Lakshman. कैश। Why? Next day deposit. अच्छा 26 received a check of 350 from Ramdan. Why? Next day deposit. Then बस बाकी सब नॉर्मल है। लास्ट वाला करना है, खुद से करना है। 13 सम पूरा ध्यान से करना, विथ नोट्स। नरेशन नहीं चाहिए।